इन सब में से कोई भी ड्रेस मुझे फिट नहीं आती है। मुझे ना बाहर जाने में शर्म आने लगी है। थोड़ा शांत हो जाओ। देखो तुम ऐसे गुस्सा करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर हमारे बच्चे की हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं अब ऑफिस पार्टी में नहीं जाऊंगी। इनमें से कोई भी ड्रेस मुझे फिट नहीं आ रही है। मैं इन सब ड्रेसेस में ना आग लगा दूंगी, फेंक दूंगी इन्हें मैं। देखो सिर्फ 4 महीने की बात है, फिर वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये सारी ड्रेसेस तुम्हें वापस आने लगेंगी। तुम्हें पता है, जब भी मैं इन ड्रेसेस को अपनी वार्डरोब में देखती हूँ ना, चिढ़ मचने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रही हो, और हर लड़की को एक ना एक बार इस सब टाइम से गुजरना ही पड़ता है, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, तुम पार्टी में कोई सूट पहनकर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी सूट पहनकर। सूट पहनकर जाऊंगी सब लोग बोलेंगे देखो बहन जी आ गई सूट पहन के, जाहिल गवार कहेगी। मैं पार्टी में जाऊंगी नहीं, मैं घर पे रह लूंगी। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो, लेकिन प्लीज शांत हो जाओ। मेम साहब, मैं ये ड्रेसेस अंदर रख दूं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ड्रेसेस। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इन सबको ना डस्टबिन में फेंक दो तुम। लेकिन मेम, मैंने जो कहा है वो करो, डस्टबिन में फेंक दो मतलब फेंक दो, समझी? ठीक है मेम साहब। चलो तुम रूम में चलकर आराम कर लो। तुम कुछ खाओगी? नहीं। ज्योति, स्वरा का नेचर तो तुम जानती हो, वैसी छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाती है। जानती हूँ साहब, लेकिन अब इन ड्रेसेस का क्या करना है? सच में फेंक दूं? नहीं नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो तुम पहन लेना, वरना कहीं छुपा कर रख दो। नहीं नहीं साहब, मैं नहीं पहनती ये ड्रेसेस। मैं कहीं छुपा के ही रख दूंगी। ठीक है, लेकिन स्वरा पूछे तो कह देना कि फेंक दे। ठीक है साहब। मेरे लिए कॉफी बना दो, मैं अंदर रूम में ही हूँ। अच्छा साहब, कभी बनाती हूँ। दीदी, सारा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। अभी कोई काम बचा है तो आप बता दो। नहीं, कोई काम नहीं, तो चली जा। ठीक है दीदी। अच्छा सुन, तो आज किसी फंक्शन में जा रही थी ना यहाँ से सीधा? हाँ दीदी, आज ना मेरे बुआ के लड़के के ना घर का बहुत बड़ा गृह प्रवेश है। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, उन्होंने बहुत बड़ा घर बनाया है। अच्छी बात है। वैसे एक बात बता, तो इन्हीं कपड़ों में फंक्शन में जाएगी? क्यों दीदी, बुरे हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा बस कहना इतना है कि वहाँ इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन कर आएंगे, और तू इन कपड़ों में जाएगी तो तुझे अजीब नहीं लगेगा? नहीं लगेगा दीदी। अब उनकी हैसियत है तो वो खर्चा करके पहन रहे हैं। मेरी हैसियत नहीं है तो मैं इन्हीं कपड़ों में जा रही हूँ। और सच कहूँ दीदी, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले बहुत पड़ता था, बुरा भी लगता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो समझ आ गया दीदी कि किसी को दिखाने के लिए ज्यादा खर्चा करना सब बेवकूफी होगी। और इसके लिए मैं अपने घर का माहौल तो नहीं बिगाड़ सकती ना दीदी। ठीक कह रही है तू। और वैसे भी ना दीदी, ये सूट ना मेरे पति ने मुझे दिलाया। उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर जगह ना यही सूट पहन के जाती हूँ। तो मैं चलो दीदी। ठीक है। क्या हुआ? ये सब तो निकाल दिए, इन्हें भी फेंक रही हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं क्यों फेंकूंगी? मेरे पति ने मुझे इतने प्यार से दिलवाए, ऐसे कैसे फेंक दूंगी मैं? मतलब फिर ये सब निकाले क्यों है? ताकि तुम मुझे बताओ कि मैं पार्टी में कौन सा सूट पहन कर जाऊं। तुम ऑफिस में सूट पहन के जा रही हो? हाँ, और कल के लिए आई एम सो सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया, तब मुझे लगा कि मैं सूट पहनकर पार्टी में जाऊंगी ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी, जो मेरी सिचुएशन के हिसाब से मुझे सूट करेगा मैं वही पहनूंगी बस। क्या बात है, इतनी जल्दी सोच कैसे बदल गई तुम्हारी? बस बदल गई। बताओ ना मैं कौन सा सूट पहन के जाऊं, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। ये ब्लू वाला, इसमें तुम बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, मैं पार्टी में यही सूट पहन के जाऊंगी फिर। अच्छा वैसे, मैंने तुम्हारी पुरानी ड्रेसेस
संभाल के रखी। मैं ज्योति को कह दिया था कहीं छुपा के रख दो। सच में? थैंक यू सो मच दुष्यंत। अब नाश्ता मिल सकता है मुझे? बहुत तेज भूख लगी है। अभी बनाती हूँ तुम्हारा फेवरेट टोस्ट।